दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय एनआई एक्ट पर है, अर्थात परक्राम लिखित अधिनियम माने चेक डिसऑनर का मुकदमा। और आज एक नई विधि पर चर्चा करते हैं। अधिकांश हमने देखा है, एक कहानी बनाई जाती है कि फला फला सो एंड सो व्यक्ति ने इतने रुपए हमसे उधार लिए थे और उन रुपयों के बदले हमें चेक दी थी और एक निश्चित समयावधि के बाद रुपया देने का वायदा किया था और उस वायदे में वो फेल हो गया। वो चेक हमने बैंक में लगाई और चेक डिसऑनर हो गई और ऐसी स्थिति में चेक डिसऑनर का धारा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अभी नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। एक केस है, उस केस के संबंध में आज बताते हैं। ऐसी स्थिति में बिल्कुल एक्यूरेट आप रूलिंग लगाइए और तुरंत मुकदमा खत्म कराइए और जो अभियुक्त है मुलजिम है उसको दोष मुक्त करा दीजिएगा। दोस्तों अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने 18 जनवरी 2023 में एक जजमेंट किया है। जजमेंट का नाम है राजा राम सनाफ श्री रामुलु नायडू वर्सेस मरुथाचलम। इस मामले में एक इसी तरीके का सेम मुकदमा माननीय उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था, जिसमें ट्रांजैक्शन बताया गया कि उधार रुपया लिया गया है और उस उधार रकम के बदले चेक दी गई और वो चेक डिसऑनर हो गई और उस चेक डिसऑनर होने के बाद नोटिस दी गई। नोटिस देकर के निर्धारित समयावधि में मुकदमा 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दाखिल किया गया, परिवाद दाखिल किया गया और उस परिवाद में जो अभियुक्त व्यक्ति था उनको समनिंग हुई। वो एपीयर होने के बाद उन्होंने अपनी प्ली ली कि मैंने कोई पैसा इनसे उधार नहीं लिया है और ना ही इन्होंने उस उधार पैसे के बदले उस उधार पैसे को दिए जाने के संबंध में कोई इनकम टैक्स रिटर्न जिसमें ये लिखा हो कि ये पैसा इनको दिया गया है, जमा नहीं किया है, दाखिल नहीं किया है। लिहाजा ये मामला मेंटेनेबल नहीं है, इसको निरस्त कर दिया जाए। तो जब इस मामले को हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कसौटी पर कसा और देखा तो ये पाया कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में उधार रुपए नहीं दिखाए गए हैं तो आपका एनआई एक्ट का मामला मेंटेनेबल नहीं रहेगा। उसमें इनकम टैक्स रिटर्न में उधार रुपए दिखाया जाना जरूरी है और अगर उधार रुपए दिखाए नहीं गए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है और बड़ा ट्रांजैक्शन है जिस पर एनआई एक्ट आया है और आपको मुलजिम बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका केस भी समाप्त हो सकता है और आप दोष मुक्त हो सकते हैं, आप अपने घर जा सकते हैं। दोस्तों उधार रुपए देकर के चेक लेना और बाद में उसको डिसऑनर करा के एनआई एक्ट की कार्रवाई कराना, ये केवल इस उद्देश्य से किया गया है कि अधिकांश लोग एक दूसरे को ब्याज पर पैसा देते हैं। सूदखोरी का उनका उद्देश्य होता है और सूदखोरी के उद्देश्य के लिए ये एनआई एक्ट नहीं बनाया गया है। ये जब तक कोई लीगल लायबिलिटी ना हो, कोई ऐसा विधिक दायित्व जिसमें रुपए पैसे का लेन देन हुआ हो और उस लेन देन में जिस व्यक्ति ने, जिसका खाता है बैंक में, जिसने चेक जारी की है, उसने नेग्लिजेंसी की है या फ्रॉड किया है कि चेक दे दिया और बैंक में पैसे नहीं है। तो ये केवल इस बात को मजबूती देने के लिए कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, आप लीगल सही ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तभी आप चेक दें। इसलिए ये एक्ट बनाया गया है। एक्ट की यही उपधारणा है
और इस उपधारणा के इतर अगर कोई ट्रांजैक्शन करता है, कोई ऐसा संव्यवहार करता है, तो वो इस दायरे में आएगा। माने जब तक कोई लीगल लायबिलिटी नहीं होगी, लीगल लायबिलिटी का मतलब विधिक दायित्व। भाई चेक आपको कोई व्यक्ति दे रहा है तो वो किस कारण से दे रहा है, वो कारण दर्शाया जाना बहुत जरूरी है। केवल यही कह देने से कि उधार रुपया लिया था, अगर उधार रुपया लिया है तो उसका आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, आपके पास पैन नंबर है, तो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने भी तो दिखाया होगा कि हमने फला फला पर्सन को इतना रुपया उधार दिया है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में वो रुपया बकाया है उस व्यक्ति पर, तो आप केस 100% श्योर जीतेंगे। और अगर आपने हल्के तरीके से, फर्जी तरीके से ये मामला ले आए हैं, आप हार गए हैं, आपने गलत चुनाव कर लिया है। तो ये हमारा निवेदन है उन साथियों से जिनके ऊपर इस तरीके के कोई फर्जी मुकदमे हैं, जिसमें यही कह के आया गया है कि इतने इतने रुपए उधार लिए थे और जब उसको चुकाने की बात आई तो नोटिस दी, तो नोटिस चेक दी, चेक डिसऑनर हो गई और डिसऑनर होने के बाद 138 एक्ट में आए हैं, वो ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की लगा करके लेटेस्ट, और उसका लाभ उठाएं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।